हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में आतंकवाद को लेकर भारत का साफ और सख्त रुख दुनिया के सामने रखा है। इस बैठक में पाकिस्तान, चीन समेत कई सदस्य देश मौजूद थे। जयशंकर ने यह साफ कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले को एक सोची समझी साजिश बताया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक तनाव फैलाना था। जयशंकर ने यह बताया कि इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि भारत ऐसे हमलों पर सिर्फ बयान नहीं देता, बल्कि सीधी और ठोस कार्रवाई करता है और आगे भी करता रहेगा। विदेश मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि एससीओ की स्थापना ही आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए हुई थी। उन्होंने ये कहा कि ये तीनों बुराइयां अक्सर एक साथ आती हैं और पहलगाम हमला इसका ताजा उदाहरण है। तो ऐसे में एससीओ को अपने मूल मकसद से नहीं भटकना चाहिए और सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। जयशंकर ने चीन की मौजूदगी में स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आपसी सम्मान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सबसे जरूरी है। और ये बयान चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर के भारत की चिंता के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया और ये कहा कि वहां की जनता की भलाई के लिए एससीओ को आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और पारंपरिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भारत की पहल की जानकारी दी और ये कहा कि भारत हमेशा ऐसे विचारों का समर्थन करता रहेगा जो सबके भले के लिए हो। जयशंकर ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और हमलावरों, उनके मददगारों और फंड देने वालों को सजा दिलाने की बात कही है। भारत इसी दिशा में काम कर रहा है।